Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University, and this is my YouTube channel Adarsh Alia. आज का हमारा टॉपिक है 10 बेस्ट डिसर्टेशन टॉपिक्स फॉर एक्वाकल्चर एंड फिशरीज एंड जनरल इक्थायोलॉजी पर भी इससे जो रिलेटेड क्वेरीज हैं उनमें कुछ टर्म्स इक्थायोलॉजी के भी कुछ व्यूअर्स ने यूज किए हैं। तो हम डिसर्टेशन टॉपिक इसके पहले हमने एंटोमोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पे देखा था, बट फिशरीज पे अलग से डिसर्टेशन टॉपिक्स एज सच एक शॉर्ट मैंने डाला है, बट एक वीडियो नहीं डाला था क्योंकि फिशरीज पर हम बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। सो एनीवे आज हम 10 बेस्ट पोटेंशियल वाले डिसर्टेशन टॉपिक्स एमएससी के लिए देख रहे हैं, और इन एमएससी के टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल्स में नहीं देख पाएंगे आज, बट वी विल जस्ट सी कि हम इनके बारे में डिटेल्स में फिशरीज के बारे में पढ़ने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमारी होनी चाहिए, जिसमें फिश पॉपुलेशंस की स्टडी करनी होती है। मेनली एक्वाकल्चर इज मेनली रिलेटेड विद द फिश फार्मिंग एक्टिविटीज। फिशरीज के रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, इनके बारे में फिशिंग, फिश के कैप्चरिंग, एक्वाकल्चर, सी फूड प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट। एक्वाकल्चर में यूजुअली फिशेस तो आते ही हैं, फिश की फार्मिंग आती है उसके बाद, और एक जो मेन फिशरीज में आता है प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स की फार्मिंग एंड कल्चर, वो भी इंक्लूडेड होता है। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, कॉमनली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्टेन टाइप ऑफ फिशेस। सो एक्वाकल्चर में हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, फिश फार्मिंग एज वेल एज श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स के बारे में भी। ये जो एक्टिविटीज हैं इनसे रिलेटेड, दीज आर रिसर्च एक्टिविटीज, फिशिंग पोर्ट्स एंड GTs, capturing fishes, recreational activities. So these we will see in the next slide. So choosing a dissertation topic in aquaculture and fisheries depends on several factors, including research interest, currently industry trends एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। आज के दिन में क्योंकि जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं, थीसिस के, डिसर्टेशन के टॉपिक्स हैं, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। एज जो मैंने पूरी वीडियो दी है कि रिसर्च के लिए या डिसर्टेशन के लिए, एमएससी के प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या आप सबसे पहले तो टाइटल ही ऐसा चुने जो आपका सब्जेक्ट रिलेटिव हो, रिलेवेंट हो आज के नीड के हिसाब से, सोसाइटी के नीड के हिसाब से। तो जिसमें कि एक्वाकल्चर बहुत ही वल्नरेबल टॉपिक है, खास तौर से आज जो इंडिया हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट, और कहीं कहीं पे तो ये भी माना जाने लगा है कि लार्जेस्ट कंट्री भी है, बट जो भी पोजीशन हो, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हम हैं ही फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर में। तो नेचुरली इस पे डिसर्टेशन टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत सीरियस हैं। उनके लिए आपको पोटेंशियल टॉपिक्स के लिए पोटेंशियलिटी डेवलप करिए, और जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंट टॉपिक्स हैं एक्वाकल्चर फिशरीज के डिसर्टेशन के को चुनते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक तो है आपको ऐसा टॉपिक चुनिए जो आपके रिसर्च के इंटरेस्ट के बराबर से मेल खाता हो। करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स में एकदम ही आजकल वल्नरेबल टॉपिक है, रिसोर्सेज अवेलेबल हो। एक्वाकल्चर एंड फिशरीज रिप्रेजेंट vast disciplines and offer diversified research scopes. Someone should consider an area which has both local, national and global significance. तो ऐसा टॉपिक चुनिए जो आपके लोकल लेवल पे भी उसका सिग्निफिकेंस हो, नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो वैसे अगर टॉपिक्स को चुन सकते हैं तो लेट अस सी कि हम कुछ टॉपिक्स ऐसे देखेंगे। और एक तो मैंने सेमेस्टर 4 के जो इलेक्टिव पेपर है उसका एक सिलेबस आपको डाल दिया सेमेस्टर 4 का, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो सिलेबस है, दैट सिलेबस इंक्लूड्स, जो सिलेबस में इटसेल्फ जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं वो एक एक टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है एमएससी के डिसर्टेशन टॉपिक्स के लिए। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, अगर हम एक थीसिस टॉपिक चुनने जा रहे हैं डिसर्टेशन लिखने के लिए, आपके एम्स क्या क्या होने चाहिए? डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल थ्योरी, क्योंकि ज्यादातर चूंकि अप्लाइड फिशरीज है, अप्लाइड साइड हमेशा इकोनॉमी से कंसर्न होना चाहिए। तो आपके जो सराउंडिंग्स एरिया हैं, सोशल, लोकल,
ग्लोबल, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट करता है, वो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में आपके डिसर्टेशंस के होना चाहिए, लॉजिकल थॉट होना चाहिए, कोहेरेंट आर्गुमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस होना चाहिए, एबिलिटी टू अंडरटेक इंडिपेंडेंट रिसर्च। अगर आप डिसर्टेशन आपका इफेक्टिव होगा तो इसके बाद आप आगे इसमें रिसर्च के टॉपिक्स के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकते हैं। द टॉपिक शुड रिफ्लेक्ट योर इंटरेस्ट, टॉपिक शुड फिट योर एरिया ऑफ स्टडी एंड फोटे, एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड टॉपिक शुड बी फिजिबल एंड वर्थवाइल। आपका काम का प्रोजेक्ट कैसे बनना चाहिए, क्या उसकी टाइटल से सिलेक्शन से लेके सॉरी कंप्लीशन तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। सो नाउ लेट अस कम, एक्वाकल्चर इज अ 4,000 year long history including 262 different species of fishes, crustacean and mollusks। जो एक्वाकल्चर इंक्लूड करता है मेनली फिशेज, साथ साथ क्रस्टेशियंस इसमें प्रॉन आते हैं और कुछ मोलस्क्स आते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्नेल्स जो इडिबल हैं, जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सो इनके बारे में एक कॉमन स्टडी का चार्ट यहाँ पे मैंने दे दिया आपके रफ आइडिया के लिए कि किस तरह इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्वाकल्चर का के स्कोप्स, और ये किस तरह से चाइनीज इंडियन कार्प्स की स्पीसीज के बारे में क्या परसेंटेज है। सो दीज आर, ये डाटा एनालिसिस बहुत ज्यादा हम नहीं देखते हैं। नाउ जो मैंने आपको बताया अप्लाइड इक्थोलॉजी के जो सिलेबस हैं उसमें, अगर आप, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, बट जनरल फिशरी से जितने पॉइंट्स हैं, कोल्ड वाटर फिशरी, मेरीन फिशरी, फिश ग्रोथ एंड एज, फिश ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग, हापा ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, फिश कल्चर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, पॉन्ड मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अपने डिसर्टेशन के लिए एक टॉपिक की तरह यूज कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे जो आपके सिलेबस के पोर्शंस हैं, इनलैंड फिशिंग है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन फिशिंग है, टाइप ऑफ फिशिंग गियर्स है, एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। सो ऑल दीज यूनिट्स आर वेरी मच आपके डिसर्टेशन टॉपिक्स की तरह आप ले सकते हैं इन जनरल लेवल। तो ये सारे तो हैं ही आपके सिलेबस के पोर्शंस, जिनको आप अपने जनरल लेवल पे डिसर्टेशन टॉपिक्स, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स एरियाज में नहीं जाना चाहते हैं तो इनको भी आप चुन सकते हैं, या आपके सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए होंगे। 10 मोस्ट पोटेंशियल टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके आज के दिन में अप्लाइड साइड में, जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, एक्वाकल्चर की सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेटिक चेंज से कैसे अफेक्ट होती है। देन सेकेंड इज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल aquaculture practices. Third is economic analysis of fisheries management policies and their impact on fishing communities. So this is the law side, किस तरह से laws बन रहे हैं आजकल इन एरियाज में, अप्लाइड साइड में लीगल एप्लीकेशन से आपको ज्यादा मिलेगा फैसिलिटीज अच्छे से काम करने का। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग फिश हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इन एक्वाकल्चर सिस्टम्स। देन फिफ्थ इज असेसमेंट ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर सस्टेनेबल सी फूड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री। देन रोल ऑफ एक्वाकल्चर इन मीटिंग फ्यूचर ग्लोबल फूड डिमांड, क्योंकि इडेबल जो इडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी सुपर फूड की तरफ फिश को यूज किया जाता है। इनकी यूटिलिटी भी बहुत है, बहुत ज्यादा, हर लेवल के लोग के लिए ये अफोर्डेबल है। साथ साथ इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत ज्यादा है। सो फिशेस की, श्रिम्प्स की, प्रॉन्स की, इन सब की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो इनको फ्यूचर ग्लोबल फूड डिमांड्स अब जैसा हमने बताया, देखा है, ये कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है। जो ये वॉल्यूम किस तरह बढ़ रहा है ये इस चार्ट से जनरल देख सकते हैं। सो दैट
अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो वी कैन डू, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. The sixth one is role of aquaculture in meeting future global food demand. Seventh is analysis of social and environmental implications of aquaculture and fisheries practices. जो फिश गियर्स हैं, जितने फिशरीज से रिलेटेड एप्लीकेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानना. इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज on global seafood market, again it is a legal side. Then evaluation of innovative aquaculture technologies and their potential to improve production efficiency. Then 10th, last but not the least, is the role of government and private sector partnerships in promoting sustainable fisheries and aquaculture development. So these are certain global level पे, जिनको national level पे social practices में अपना करके हम बहुत ज़्यादा यूजफुल डिसर्टेशन टॉपिक्स हैं ये, जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन अपने गाइड से, अपने सुपरवाइजर से ले सकते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. सो विद दिस टुडे आई एम एंडिंग दिस टॉपिक. आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर यस तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. सो थैंक यू.